हेलो गाइस, होप यू आर फाइन। आज हम बात करेंगे इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, लिव इन रिलेशनशिप्स और उससे रिलेटेड लॉस के बारे में। आज हमारे साथ मौजूद है शशांक शुक्ला और तृप्ति, जो लॉ की जानकारी रखते हैं। और मेरा नाम सूर्य प्रताप है। तो शादी जो शब्द है वो सिर्फ नाचना गाना या फिर दहेज लेना देना और लेविस तरीके से जो इंडिया में वेडिंग होती है, सिर्फ वो नहीं है। उससे रिलेटेड कुछ लॉज भी लॉ अराइज होते हैं, तो उसको जानना भी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आप लोग बताइए कि जो भारत में जितने भी धर्म है ना, और हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है और ईसाई है, वो शादी करते हैं तो किस लॉज के अंडर करते हैं? आप देखिए। बताइए। कोई नहीं बताइए। हाँ, तो बेसिकली इंडिया में डाइवर्स कम्युनिटीज है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन। तो हर रिलीजन के हर अपने अपने रूल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर दो लोग जो हिंदू हैं वो हिंदू रिचुअल से ही मैरिज करेंगे। मुस्लिम लोगों के लिए मुस्लिम लॉज है। ऐसे ही क्रिश्चियन पीपल के लिए क्रिश्चियन लॉज। तो आप बताइए कि जो हिंदू लोग शादी करते हैं वो कौन से एक्ट के अंदर करते तो हिंदू मैरिज एक्ट जो है उसके अंडर जो दो मेजर लोग हैं उनको राइट है कि वो अपने तौर तरीके से और अपने हिंदू रिचुअल्स के अकॉर्डिंग वो मैरिज कर सकते हैं। और इसके बाद सिर्फ मैरिज ही नहीं, बाकी अदर जैसे मेंटेनेंस और डिवोर्स के लिए भी वो मैरिज। हैं? तो हिंदू में जो एज है वो मैरिज की क्या है? तो अबव 18 ईयर हाँ, लड़की की लड़की 18 के और लिए 18 21 एंड लड़के 21 फॉर द बॉयज। बॉयज के लिए। ओके। अच्छा, आप बताइए मुस्लिम मैरिज जो होती है वो कौन से लॉज के अंडर होती है, और क्रिश्चियन मैरिज जो होती है वो कौन से लॉज के अंडर होती है? देखिए, अगर मुस्लिम मैरिज की बात करें तो उनके जो पर्सनल लॉ है, ओके। जैसे कि सरिया, ओके। उसके अकॉर्डिंग उनके मैरिजेस होती है। ठीक है। और क्रिश्चियंस में जो है इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है 1872 का। उसके थ्रू जो है उनके मैरिजेस होते हैं, सोलेमनाइज होते हैं। तो ये तो हो गया मुस्लिम और क्रिश्चियन कम्युनिटी का। और हिंदूज के, जैसे मैडम ने बताया कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 उसके अंदर गवर्न होते हैं हिंदूज के मैरिजेस। तो हिंदूज में बेसिकली जैन भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं, सिख भी आते हैं। तो ये लॉ जो है इक्वली तीनों पे, चारों पे अप्लाई एप्लीकेबल होता होता है, है। एप्लीकेबल। अच्छा। अच्छा, तृप्ति बताओ कि ये जो हिंदू मैरिजेस हैं, इसमें क्या माना गया है मैरिज को? कॉन्ट्रैक्ट माना गया है या फिर सेक्रामेंट माना गया है या सेक्रेड मानी गई है मैरिज? पवित्र बंधन जिसे कहते हैं हम। तो क्या क्या लिखा गया है मैरिज एक्ट में इसके तो लिए? बेसिकली हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग, हिंदू लॉज के अकॉर्डिंग, मैरिज इज प्योर सेक्रामेंट, जिसे कहते हैं होली और लाइफ लॉन्ग यूनियन, ये माना गया है। और जबकि मुस्लिम लॉ जो है जिसमें बोला गया है कि मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट इन अ कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। और जबकि मुस्लिम लॉ में जो निकाह नामा भी होता है, जो इस बात का पूरा एविडेंस देता है कि दैट इट इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिक, क्योंकि उसमें जो दोनों पार्टीज होती हैं उनके साइन होते हैं। और एक मेहर की भी अमाउंट जो होती है वो भी तय करी जाती है। जबकि हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग जो हिंदू रिचुअल में सप्तपादशी जिसे कहते हैं, सप्तपदी, सप्तपदी जो होता है, दैट इज अग्नि के चारों तरफ 7 फेरे, उसको माना गया है कि इट शुड बी देयर। और इसके अलावा जो रिचुअल्स होते हैं, जैसे कि सिंदूर और वो जो जितने भी हिंदू में रिचुअल्स होते हैं, कस्टम्स वो होते हैं, सब वो इनके अकॉर्डिंग बोला गया है। और नॉट ओनली इन हिंदू, इनफैक्ट क्रिश्चियनिटी में भी, क्रिश्चियन लॉज के अकॉर्डिंग भी मैरिज जो होती है वो कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं होती, वो होली और लाइफ लॉन्ग यूनियन होता है। ओके। ओके। तो बेसिकली हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग और क्रिश्चियन एक्ट के अकॉर्डिंग दोनों ही
it's a sacrament, but according to Muslim law, marriage is not a sacrament, it's a contract. ओके, लेकिन यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा कि आपने कहा कि 7 फेरे, वो जो 7 फेरे का कॉन्सेप्ट है सप्तपदी में, 7 फेरे का नहीं है, 7 वचनों का कॉन्सेप्ट है वहां पे। फेरे जो होते हैं वो बेसिकली 4 ही होते हैं, तो जो प्रोमिसेस हैं वो 7 हैं। और मोस्टली लोगों को लगता है कि 7 फेरे की बात कही जा रही है, तो बेसिकली 7 वचन होते हैं। 4 वचन। ओके, तो अगर मान लो कोई 2 रिलीजन के आदमी है ना, तो वो अगर शादी करना चाहे तो क्या ये पॉसिबल है इंडिया में? एक्चुअली बिल्कुल। इट्स पॉसिबल। कौन से एक्ट के अंदर ये पॉसिबल है? स्पेशल मैरिज एक्ट जो है इंडिया में, वो स्पेशली उन लोगों के लिए होता है जो 2 अलग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि देयर इज अ बॉय ऑफ डिफरेंट कम्युनिटी, हिंदू, और अ गर्ल फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटी, क्रिश्चियन, एंड और दोनों के पर्सनल लॉज जो हैं वो नहीं उनको अलाउ करते कि वो अपने पर्सनल लॉ में मैरिज करें। तो इसके लिए हमारे इंडियन लोगों जूरिस्ट ने ये बहुत अच्छा एक्ट जो है वो लाया गया है, दैट इज स्पेशल मैरिज एक्ट। और लेजिस्लेशन के द्वारा, यस, विद अ प्रॉपर लेजिस्लेशन इस एक्ट लाया गया, स्पेशल मैरिज एक्ट, एंड दोनों अलग अलग कम्युनिटी के लोग जो है इसके अकॉर्डिंग शादी कर सकते हैं। इनफैक्ट वो अपने मेंटेनेंस और बाकी के राइट्स जो हैं वो भी एनफोर्स कर सकते हैं। और सोसाइटी भी उनके ऊपर, लाइक आज के टाइम पे हम देखते हैं कि मोस्टली 2 कम्युनिटी के लोगों की शादी करना सोसाइटी में अच्छा नहीं माना जाता, और क्योंकि दोनों के पर्सनल लॉज जो है वो legally अलाउ वो नहीं कर acceptable है। सकते। लीगली वो acceptable है। यस, बट अब ये एक्सेप्टेबल है। अच्छा, तो डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए, जैसे कि शादी है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन अराइज होते हैं तो वो उसके बारे में हम बात करते हैं कि जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसको एक पवित्र बंधन माना गया है ना, बिल्कुल। हिंदू मैरिज एक्ट में। तो क्या वो आज की सोसाइटी में, है ना, जो आज शादियां होती हैं, है ना, तो जैसा कि आप सुनते हो, कोर्ट में भी देखते हो आप लोग कि शादी के 1-2 साल बाद ही डाइवोर्स फाइल हो जाता है। तो क्या ये आपको नहीं लगता है कि ये बहुत बात लोगों को वो मतलब मान नहीं रहे, या तो वो सेक्रेट उसको, है ना, क्योंकि पवित्र बंधन अगर बंधा है तो उसको वो निभाने के जरिए डाइवोर्स फाइल करते हैं, है ना। तो आपको नहीं लगता कि ये अब पवित्र नहीं बचा है, अब ये एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया है कि यार 1-2 साल शादी करी और फिर अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया बाय डिवोर्स? देखिए यहाँ पे क्या है कि जो मैरिज का इंस्टीट्यूशन है, जैसे पहले इतना स्मूथली वर्क करता था, लेकिन अभी फिलहाल के रिसेंट अगर हम 1 डिकेड की बात करें तो उसमें चीजें थोड़ी सी अनकंट्रोल्ड है, क्योंकि लोगों का जो यूथ है आजकल के, वो बिल्कुल से ही मैरिज की तरफ इंक्लाइन नहीं है। और इसका बहुत सारा रीजन भी है कि जैसे अर्बनाइजेशन है, और इसके अलावा करियर की प्रायोरिटीज वो अपने करियर को दे रहे हैं ज़्यादा। और उसमें से एक और फैक्टर है कि जो आजकल ऑनलाइन मतलब लोगों से इंटरेक्शन बढ़ रहा है, डेटिंग एप्स वगैरह जो हो रहे हैं। हाँ, और इसके साथ साथ एक ये भी है कि जैसे कुछ साइट्स हैं जो एक इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं दोनों मेल और फीमेल को, कि वो आके एक दूसरे से डिस्कशन करें, अगर उनको लगता है इफ दे आर विलिंग दे देन दे कैन मैरी। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इस इंस्टीट्यूशन को थोड़ा सा डिग्रेड कर रही हैं, शादी के इंस्टीट्यूशन को, तो जो कि थोड़ा सा गलत है। और ये कहीं ना कहीं वेस्टर्न जो कल्चर था उससे ये इन्फ्लुएंस्ड है। मेरे अकॉर्डिंग जो डिवोर्स रेट जो बढ़ रहे हैं आजकल, उनका रीजन ये हो सकता है कि अब लोगों में अवेयरनेस आ गई है। मोस्ट पीपल, स्पेशली वुमेन, आर अवेयर ऑफ देयर राइट्स, और अब उन्हें लगता है कि एक ऐसे क्रूअल रिलेशनशिप में बंधने से अच्छा है दैट दे शुड लिव फ्रीली। इसके अलावा अब जैसे कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस वुमेन्स को मिल गए हैं, तो राइट के साथ साथ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिल जाना, तो दे आर लाइक कि वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अ मैन। तो और उनको ऑब्वियसली अपने राइट्स पता है। बट हियर आई वुड लाइक टू इंटरप्ट यू। देखिए, आपने कहा कि अवेयरनेस आ गई है,
तो ऐसा तो है नहीं कि अवेयरनेस आ जाएगी अवेयरनेस तो ये शादी शादी का इंस्टीट्यूशन ही हम खत्म कर देंगे। अवेयरनेस अपनी जगह है, अपनी राइट्स अपनी जगह है, लेकिन दिक्कत क्या है कि जब आप उस राइट को एक्सप्लॉइट कर रहे हो, जब आप चीजों को गलत तरीके से ले जा रहे हो। अगर मानते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि लेट मैरिजेस जो हो रही हैं, ठीक है, जो 30s में 35 में अपनी मैरिजेस कर रहे हैं जो लोग, आजकल तो उसमें 50s में भी हो रही है। तो उसमें दिक्कत क्या आ रही है कि भाई पहले अडॉप्टेबिलिटी थी कि लोग अडॉप्ट कर लेते थे, 20 की एज में, 18 की एज में अडॉप्टेबिलिटी थी लोगों के अंदर। लेकिन अब आप बताइए कि आप अपना घर 30 साल की उम्र में छोड़ के जाना पसंद करेंगे, क्योंकि आपका तो एकदम से बॉन्ड क्रिएट हो गया है। तो उस लेवल पे अंडरस्टैंडिंग फिर डेवलप नहीं हो पाती है, एक दूसरे को समझ नहीं पाते। ये जो एक कॉन्सेप्ट चल रहा है ना कि इंटेलेक्चुअलिटी इंटेलेक्चुअलिटी, वो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को डैमेज कर रहा है। आप ये तो बात आपको माननी पड़ेगी ना कि पहले जो विमेन थी वो डिपेंडेंट थी हस्बैंड पे, बिल्कुल। है ना। तो कई जो केसेस रिपोर्ट होते थे उसमें वो अगर मान लो उसके साथ वायलेंस हो भी रहा है तो वो डिपेंड रहती थी कि मैं कहाँ जाऊंगी, ना तो क्योंकि ना वो ना मायके वाले रखेंगे ना ससुराल वाले रखेंगे, है ना। तो अब तो इनका इनका पॉइंट हाँ, कहने का मतलब ये है कि अगर वो विमेन को फाइनेंशियली अगर इंडिपेंडेंट है और अगर उसके साथ गलत हो रहा है तो तो वो वो चुप क्यों डाइवोर्स के रहेगी, लिए वो फाइल ऑब्वियसली करेगी डिवोर्स के लिए बिल्कुल, फाइल डाइवोर्स करेगी। के लिए फाइल करें, जो भी उनके बेसिक्स जो उनको राइट्स प्रोवाइड की गई हैं वो करें। लेकिन आपने कहा ना कि अगर डाइवोर्स देता है हस्बैंड तो वो न घर जा सकते हैं न इसके पास रख सकते हैं। तो भाई उसमें आपके पास एक लीगल रेमेडी जो सेक्शन 144 है बीएनएसएस का, उसके थ्रू आप मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। एलिमनी जैसे प्रावधान है अपने मतलब लॉज में, तो मेंटेनेंस के बट थ्रू तो आप आई क्लेम कर गेस सकते हैं अगर स्टैंडर्ड। अगर कोई विमेन अपने क्रूअल हस्बैंड के साथ रह रहा है और तो बेटर मेंटेनेंस क्लेम करने से बेटर उसको, और वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, तो उसको कोई ऐसे खास जरूरत नहीं है कि वो मेंटेनेंस क्लेम करे। वो डायरेक्ट डिवोर्स लेके उससे अलग ही तो रहना चाहेगी, वो उसके साथ क्यों बन के रहेगी? इट्स द पर्सनल चॉइस ऑफ दैट पर्सन। और लेट मैरिजेस, जैसे कि आपने कहा अभी कि लेट मैरिजेस वगैरह का कॉन्सेप्ट ज्यादा चल रहा है, क्या आपको नहीं लगता कि उसके पीछे भी एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल और एक बहुत रीजनेबल नजरिया है मोस्टली यूथ का, कि लोग इतने अवेयर हो रहे हैं, उनको रियलिटी पता चल रही है कि एक्चुअल में मैरिज इंस्टीट्यूशन क्या है, क्या उसमें एक क्या रियलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ। लाइक आप एजुकेशन के थ्रू अवेयर हो सकते हो, एजुकेशन के थ्रू आप बट अपना कैरेक्टर नहीं बना सकते। हर तो वही तो एजुकेशन मैं आपसे बात एजुकेटेड पूछना चाहता पर्सन हूँ कि कैरेक्टर। क्या आज के लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज छोड़ के भाग रहे हैं? क्या कमिटमेंट से डर रहे हैं? या हम्म। यस, हाँ। आई गेस तो आजकल के टाइम पे कंपैटिबिलिटी जो है वो लोगों में इतनी नहीं है, इसलिए ही डिवोर्स के रेट बढ़ रहे हैं स्टार्टिंग के और फेज में। आपने तो एक स्टार्टिंग में बात कही कि एक अगर कोई फीमेल है वो अपने क्रूएल हस्बैंड के साथ क्यों रहे। तो देखिए स्टिग्मा क्या है कि हमने एक पर्टिकुलर मतलब जेंडर को, जेंडर को या फिर हाँ, मतलब पर्सन्स को मान लिया है कि कि वो वही यही क्रुएल्टी कर करेंगे रहे हैं। वही क्वालिटी कर एग्जैक्टली। रहा है। हमें क्वालिटी दोनों दोनों साइड तरफ से से हो रही दोनों दोनों है। साइड साइड से से। लेके चलना पड़ेगा। हम आज एक के जमाने में साइड बहुत बड़ा इंक्लाइंड प्रॉब्लम है। होके अगर काम करेंगे तो वो तो सोसाइटी को कहीं ना कहीं डिग्रेड करने का ही हाँ, एक इनिशिएशन होगा। आई एग्री विद दिस पॉइंट कि डिवोर्स जो हो रहा है वो बेसिकली पहले के टाइम पे क्या होता था कि अगर हम कंपैरिजन करें तो पहले डिवोर्स रेट बहुत कम थे, और उसका मोस्टली रीजन यही था कि एजुकेशन नहीं थी। मेंस को अपने राइट्स पता थे बिकॉज उनको हमेशा से ही एजुकेशन के लिए बढ़ावा दिया जाता था। अब प्रॉब्लम ये आई, प्रॉब्लम बोले या शिफ्टिंग पॉइंट तब आया जब विमेन को भी पढ़ने के लिए जो एक नारा लगाया गया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो उसमें जो बेटी को बचाया और फिर पढ़ाया, तो उसमें बेटियों को पता चला कि व्हाट आर देयर लीगल राइट्स, और फिर उनको पता चला कि हम अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं तो हमें मैरिज करने की क्या जरूरत है। मोस्ट इंडिया में, बिकॉज हमारी इंडिया जो है ये इसमें मैरिज को काफी ज्यादा बड़े लेवल पे और काफी ऐसे माना जाता है। इट्स नॉट अ क्या कहते हैं, कोई छोटा टॉपिक नहीं है, मैरिज बहुत बड़ा ग्रेट टॉपिक है रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आज के टाइम पे लाइक टू बी ऑनेस्ट, मोस्ट ऑफ द रूरल सोसाइटी में, रूरल एरियाज में
माइंड माय लैंग्वेज बट बोला जाता है कि अगर कोई लड़का रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो क्या बोला जाता है कि इसकी शादी करा दो, शादी के बाद शादी ये हो ठीक हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबल ठीक हो ठीक हो जाएगा। जाएगा ये। हाँ, अगर वो कुछ स्मोक करता है उसकी शादी करा दो, शादी के बाद ठीक हो जाएगा, इसकी नौकरी नहीं जबकि लगी कोई बात तो नहीं। शादी हाँ, करा दे। तो लेकिन ये बहुत एक्सेप्शन है कि कुछ लोग ठीक हो जाते होंगे, है ना? हाँ, मतलब 100 में से 5%, एग्जैक्टली 10% हो एग्जैक्टली। जाते होंगे, लेकिन ये आपको पता है कि वो ऐसा होता है कि सामने कुआं है, उसमें हाँ जाके आपने एग्जैक्टली। उसको डाल दिया। हाँ और इसमें सबसे ज्यादा जैसे मान लो कि कई बार लड़की भी है, जैसे हाँ, आप मैं माइंड मत करना, लड़की लड़की लड़कियां दोनों, लड़कियां भी होती हैं, है ना? तो वो घर वाले बिल्कुल। क्या कहते हैं, जैसे मान लो तो लड़की का कई बार रिलेशनशिप है ना? तो घर वाले कहते हैं इसकी शादी करा। इसकी शादी करा दो, एग्जैक्टली। अब जैसे वो केस आया था जो पहाड़ पे ले जाके हस्बैंड को उन्होंने मार दिया, है ना? तो मध्य उसमें फेमस प्रदेश सेम का। उसमें केस, द सेम फेमस फेमस केस। केस था वो, तो उसमें यही हुआ था कि जो घर लड़की थी वो किसी और से प्यार करती थी, घर वालों ने जबरदस्ती शादी करा दी। तो फिर जो शादी के बाद उसने अपने पति को Forced मतलब forced पूरा तरीके marriages से often led to divorces and such kind of mishappening. Plus, मोस्टली अगर आप लोगों को अवेयरनेस हो गया है, स्पेसिफिकली जो हमारी जेन जी जनरेशन जो है उसको पता चल गया है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर उनको लाइक किसी गलत इंसान के साथ बन के रहने से अच्छा है कि आप किसी से शादी मत करो, ठीक है, इट्स योर लाइफ। ओके। तो आपको लगता है कि डाइवोर्स जो हो रहे हैं वो एक एक प्रोग्रेसिव विचार है या फिर मतलब रिग्रेसिव रिग्रेसिव। रिग्रेसिव है? जैसे कि डाइवोर्स है, डाइवोर्स को हम बड़े उसमें देखते हैं कि स्टिग्मा है बहुत बड़ा, अरे डाइवोर्स हो गया इसका, तो डाइवोर्स हो गया इसका, डाइवोर्स हो गया, है ना? तो ये हाँ, कि वो डाइवोर्स डाइवोर्स ही ही है है ना? तो उन ये लोगों को। ये चीजें मतलब अगर मान लो दो लोग हैं हाँ, आपस में रह रहे हैं तो उनका कंपेटिबिलिटी नहीं बैठ रही है ना? बिल्कुल। तो अब क्या, अब कोई वे तो नहीं है कि पूरी जिंदगी गाड़ी को धोते रहे, रिश्ते को धोते रहे, तो उससे अच्छा है कि एक तोड़ दिया जाए, है ना? तो लोग फिर सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है, जो कि सम एक्सटेंट ठीक भी है, क्योंकि सोसाइटी अगर मान लो इस चीजों को एक्सेप्ट करने लगेगी तो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज कहीं ना कहीं खतरे में हो जाएगा। तो जब तक रिश्ता चल कोशिश करो आखिर तक, और जब एक पॉइंट आ जाए तो हम्म डाइवोर्स के लिए हम्म आप बिल्कुल जा सकते हैं, बिल्कुल हम्म ठीक है। हम्म अच्छा, तो आपको नहीं लगता कि जो, अच्छा, आप पहले बताइए कि लिव इन रिलेशनशिप क्या है, जो कि ताकि आम आदमी भी समझ सके कि ये लिव इन रिलेशनशिप जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, जो मेजर सिटीज है, दिल्ली है, बेंगलोर है, और जितने भी अर्बन एरियाज है वहाँ पे लिव इन रिलेशनशिप बड़ा प्रिवेंट है ना, मतलब फ्रीक्वेंटली चल रहा है वहाँ पे ये। देखिए क्या है कि लिव इन रिलेशनशिप क्या है? जब अडल्ट्री को सेक्शन 497 को जब क्रिमिनलाइज किया गया, कौन तो से केस? जोसेफ साइमन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये एक मेजर स्टेप था जिसको अडल्ट्री को क्रिमिनलाइज किया गया। अब यहाँ पे कई लोगों को अडल्ट्री के बारे में नहीं पता होगा, तो मतलब कोई भी मैरिज पर्सन जो दोनों स्पाउस हो सकते हैं, उसमें से कोई भी हो सकता है, हस्बैंड या वाइफ, अगर वो अडल्ट्री मीन्स कि सेक्सुअल व्यभिचार। रिलेशनशिप बनाते हैं किसी थर्ड पर्सन के साथ, तो वो अडल्ट्री उसे कहते हैं। तो उससे क्या हुआ कि उस चीज को क्रिमिनलाइज कर दिया गया। क्रिमिनलाइज करने से ये हुआ कि लोग बिल्कुल से फ्री माइंडेड हो गए। और मैंने डीक्रिमिनलाइज कर दिया सॉरी सॉरी एडल्ट। हाँ, तो अडल्ट्री को क्रिमिनलाइज किया गया, तो जिससे लोगों का जो माइंड था वो एकदम से फ्री हो गया, किसी भी उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, कुछ भी नहीं है। अब वो अगर ऐसी चीजें करते भी हैं, सेक्सुअल रिलेशनशिप किसी के साथ बनाते भी हैं, तो उसको एज अ ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स देखा जा रहा है, ना कि आप मतलब उस पे कोई पनिशमेंट मिल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप मुझे बताइए लिव इन रिलेशनशिप होता क्या? तो मैं यही तो आपको इस पॉइंट से बताना चाह रहा हूँ कि जैसे ही ये डीक्रिमिनलाइज किया गया, इससे लिव इन रिलेशनशिप का कल्चर आपने देखा होगा ये लास्ट डिकेड से ही एकदम अचानक से बढ़ा है। तो ये एक बड़ा फैक्टर था। और लिव इन रिलेशनशिप में लोग आना भी इसलिए चाहते हैं कि उसमें कोई कमिटमेंट नहीं होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और प्रॉपर तो बात ये है कि हमारे पास लॉ नहीं है उसके रिलेटेड, तो हमारी लाइबिलिटीज, हमारी राइट्स कुछ उसमें डिफाइंड नहीं है। बेसिकली लिव इन रिलेशनशिप का सिंपल मीनिंग यही है कि अगर दो लोग बिना शादी करे एक साथ रहते हैं, दैट इज लिव इन रिलेशनशिप। इट मीन्स कि वो शादी नहीं करेंगे, मैरिज बिल्कुल नहीं, बट दे आर लिविंग एज अ कपल। कई बार ये भी होता है कि शादी का एक्सपेरिमेंट, शादी को अगर अच्छे से हाँ करने के लिए तो एक
रह के देख लेते हैं कि हम हाँ कंपेटेबल हैं या नहीं है, तो हाँ इसलिए भी लोग कंपैटिबिलिटी चेक करने के लिए भी कंपेटेबिलिटी चेक शादी के करने के बाद। लिए देखिए और अभी मैं यहाँ इंडिया पे में ये आपने जो एक टर्म यूज किया कि टेस्ट कर लेते हैं, तो ये शादी है, यहाँ पे कोई टेस्ट ड्राइव नहीं चल रही, कार का शोरूम नहीं है कि आप दैट्स योर टेस्ट ड्राइव। पर्सनल नहीं, व्यूज। वो बिल्कुल ठीक है। इंडिया में तो इंडिया में वी शर्मा का केस था, उसमें बोला गया है कि लिव इन रिलेशनशिप जो है वो इलीगल नहीं है। इट मीन्स कि अगर दो कपल्स जो हैं वो बिना शादी करे साथ में रह रहे हैं तो उनके पास कुछ राइट्स हैं, लॉ उन्हें प्रोटेक्ट करता है। मतलब ऐसे कोई मतलब कोडिफाइड लॉ तो नहीं है ना हमारे पास? नो, कोई कोडिफाइड लॉ नहीं बना है, क्योंकि लेकिन ये सुप्रीम कॉन्सेप्ट जो है ये बेसिकली वेस्टर्नाइज कॉन्सेप्ट है। इंडिया में अभी ही कुछ टाइम पहले आया है और इससे रिलेटेड मे बी इन फ्यूचर लॉज बने। अगर ये लिव इन रिलेशनशिप को इलीगल नहीं माना गया, इट मीन्स कि इसके ऊपर आने वाले टाइम पे हो सकता है एक्ट्स बने। लिव इन रिलेशनशिप में अगर कोई है और कोई भी पार्टनर के ऊपर क्रूरल्टी हुई है तो उसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस के एक्ट के अंदर जो लॉज हैं वो बिल्कुल अप्लाई होंगे। मतलब ये भी एक्सेप्शन केस में ही बोला गया उसमें, सुप्रीम कोर्ट के हाँ केस में उसने कहा है कि कुछ एक्सेप्शन में जहाँ पे एक्सेप्शन, पता लगे कि लिविंग रिलेशनशिप बहुत सीरियस था, जी जी जी। मतलब दोनों तरफ से बहुत सीरियस था, अगर वो बहुत कैजुअल था तो कोर्ट उसको नहीं, मतलब रिजेक्ट कर देगी। इसके अलावा खुशबू वर्सेस काम्याकल का केस है। इस केस में भी सेम चीज यही बोली गई, बट लिव इन रिलेशनशिप से रिलेटेड जो केसेस हैं वो फिलहाल बहुत ही ऐसे कम हैं, तो इन पे मोस्टली ज्यादातर किसी का ध्यान नहीं है, अभी फिलहाल तो नहीं है। अच्छा, तो जैसा कि आपने बताया कि लिव इन रिलेशनशिप से इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रही है। अफेक्ट नहीं, खतरे में कहेंगे हम तो, हाँ, खतरे में है। खतरे, बिल्कुल खतरे में है, बिल्कुल। आप अगर कह रहे हो कि अगर शादीशुदा कोई लोग अगर लिव इन में रह रहे हैं तो खतरे में है। अगर दो मेजर आदमी हैं जिनकी शादी नहीं है तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं आप क्या देखिए, कहोगे? आप राइट और लाइबिलिटी तो फिक्स कर ही नहीं रहे हैं वहां पे भी। लिव इन रिलेशनशिप में रहने का क्या मतलब, क्या है कि कॉन्सेप्ट यही है ना कि दो अनमैरिड लोग साथ में रह रहे हैं, ठीक है, इतना ही बात है। लेकिन दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू ईच अदर, ये भी समझना पड़ेगा, जो कि एक बहुत बड़ा फैक्टर है। एक पर्सन के लिए अगर हम मान लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं कि दो पर्सन है, मेल और फीमेल, दे आर लिविंग द लिव इन रिलेशनशिप, और आगे चलकर ऐसा कुछ होता है जो कि थोड़ा सा अनफेवरेबल है दोनों के लिए, मतलब आप समझ सकते हैं नेगेटिव है कॉन्सेप्ट, नेगेटिव उसका रिजल्ट आ रहा है, कॉन्सिक्वेंसेस बन रहे हैं, तो अब दोनों की लाइफ तो अफेक्ट हो रही है। उससे उनका यही दिमाग में एक इम्प्रेशन पड़ेगा कि जो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज है, अगर हमने ऐसे रह के देख लिया, लिव इन रिलेशनशिप में रह के देख लिया, अभी तो हमारे पास चांस है कि हम भाग सकते हैं, निकल सकते हैं इस रिलेशनशिप से, लेकिन बाद में क्या होगा, शादी के बाद क्या होगा, ये चीज जब उनके माइंड में इम्प्रेशन पड़ेगा तो वो गलत है, और उसकी वजह से ही जो आने वाली जनरेशन होंगी वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इस चीज से दूर भागने की कोशिश करेंगी। बट डोंट यू थिंक कि मैरिज अगर हो गई है और तब जाके उन दोनों कपल को, जो कपल है उनको ये हार्डशिप फेस करनी पड़ रही है, इससे बेटर है कि वो पहले ही लिव इन में रहकर वो एक दूसरे को ऐसे जान जाते हैं कि उनको फिर शादी करने के बाद लेकिन वो ये चीजों आप उनको बिल्कुल बिल्कुल फेस ठीक कह नहीं रहे हो, करना लेकिन पड़ेगा। अगर इस पे पार्लियामेंट लॉज बनाती है तो है। लेकिन अगर See, मान लो आप दो लोग जैसे बहुत लोग अभी जैसे पता लगा है कि दो लोग आपस में रह रहे हैं, है ना, तो कोई कोडिफाइड लॉ तो है नहीं, है ना, वो रिलेशनशिप सर्टिफिकेट बना के रह लेते हैं जबकि उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। Surya or Shashank, I want to tell you guys that in Constitution, right to life and personal liberty is there. तो दो लोग जो ऐसे रह रहे हैं लिव इन में वो दोनों अडल्ट हैं, अडल्ट above the age of 18 years, अडल्ट तो दे हैव राइट्स कि वो किस तरीके के किस अकॉर्डिंग रह सकते हैं। अडल्ट है, लेकिन उसी उसी जब वो रह रहे हैं तो दैट्स देयर चॉइस आई गेस। बिल्कुल, अगर वो आप साथ में रह रहे हैं बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आपस में उनमें लड़ाइयाँ होती हैं,
कई तो क्या बार ये लड़ाइयाँ शादी के बाद नहीं होती होंगी? है। तो शादी के बाद तो आपके पास रेमेडीज हैं, उसके उधर आपके पास कोडिफाइड लॉ नहीं है, जब आपके पास राइट ही नहीं है तो आप क्यों उसमें जा रहे हो? मतलब आप पहले आप अगर जैसे लिव इन रिलेशनशिप में रहना है, तो बहुत ही कम राइट्स, इंडिया हाँ में फिलहाल राइट्स नहीं है, इससे तो रिलेटेड कोडिफाइड लॉ नहीं है, तो अगर पार्लियामेंट इससे रिलेटेड लॉज बनाती है, रीजनेबल लॉज बनाती है, तो फिर मतलब मेरे को लगता है पीपल को इसको परस्यू करना चाहिए। तो but ऐसा I want you all to know that in any of the personal laws, whether in the Hindu law, in Muslim law or in Christian law, लिव इन रिलेशनशिप वगैरह कहीं पे भी कोई मेंशन नहीं है। इनफैक्ट ये मैरिज ही मेंशन है, और लिव इन रिलेशनशिप जो है वो फुल्ली वेस्टर्नाइज कल्चर है जो कि इंडिया में आया है, और इंडिया जो है उसे रिसेंटली फॉलो कर रही है। तो अभी ये मेरे को लग रहा है इवॉल्व हो रहा है। एग्जैक्टली, इट्स एन इवॉल्विंग फैक्टर। ओके और आई ऑल्सो देखिए यहाँ पे मैं एक चीज और कोट करना चाहूंगा कि ये जो लिव इन रिलेशनशिप का मतलब एज एग्जैक्ट तो नहीं, बट मुस्लिम लॉ में मेहर का जो सॉरी मिसियार और जो बाकी की मैरिजेस होती हैं वो भी इस टाइप की मैरिजेस हैं कि ट्रैवल मुता मैरिज, मुता मैरिज, मुता मैरिज, ट्रैवल मैरिज, ये फॉर द सारी पीपल चीजें हु होती डोंट हैं नो अबाउट मुता मैरिज, कि आप 4-5 दिन एक पर्सन के साथ रहें, उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स आपने किया, बट और आप आफ्टर द जब एक्सपायरी आपका ऑफ दैट हो जाए पर्टिकुलर पीरियड वो स्पेसिफिकली तो आप फॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंटरकोर्स ऑफ राइट्स द पर्सन। उसमें अराइज ज्यादातर नहीं होते हैं, तो मतलब ये इस्लाम में अंडर मुस्लिम लॉ मुता मैरिज जो है वो है। इंडिया में पहले हम क्लियर कर दें, इंडिया में ये मैरिजेस नहीं होती नहीं हैं। होती हैं। मुस्लिमों में ये बहुत एक्सेप्शन में होती है। हाँ, बहुत एक्सेप्शन में होती है ये। ठीक है, तो अ, जैसा कि कहा जाता है कि जो 4 सिटीज हैं, है ना, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता कोलकाता और नीचे बेंगलोर साउथ में, इनमें देखा गया और सर्वे भी आया है कि इनमें जो डाइवोर्स रेट है वो 30% तक है शादियों, और जो ऑल ओवर अगर हम इंडिया बात करें तो कम से कम 1 से 2% है। यानी कि अभी भी जितना हुआ चल रहा है, क्योंकि हम तो सिटीज में रह रहे हैं तो हमें सुनने को बहुत मिलता है कि डाइवोर्स हो रहा है, डाइवोर्स हो रहा है, लेकिन इतना मतलब अगर हम देखें तो 1-2% ज्यादा परसेंट नहीं है, बल्कि फिर भी इंस्टीट्यूशनल मैरिज के लिए तो खतरा है, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा नहीं है। लेकिन सिटीज में जो डाइवोर्स रेट 20 से 30% तक जो इंक्रीज हुआ है परसेंट, उससे उसका क्या कारण है, मतलब मेन कारण क्या है उसका रीजन अगर अगर आप थोड़े से शब्दों में समझाना चाहें। देखिए वहाँ सिटीज की बात तो यही है ना कि अर्बनाइजेशन का वहाँ पे बहुत ज्यादा बोलबाला है, ठीक है। उससे हो क्या रहा है कि लोगों को एक्सपोजर बहुत मिल रहा है जब स्पाउस अपने दूसरे स्पाउस के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी तो फैक्टर है ना कि आजकल एक आपको मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि लोग जो है एक न्यूक्लियर फैमिली की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं, ठीक है। वो यूनाइटेड नहीं रहना चाहते, वो ज्वाइंट फैमिली में नहीं रहना चाहते। तो अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं तो आपको आप मतलब सिटीज में ऑब्वियस सी बात है कि आपको जीने खाने के लिए पैसा चाहिए, और ज्यादातर ट्रेंड में तो यही है कि दोनों स्पाउस कमा रहे हैं। कमाने में बात नहीं है, उस अर्निंग के चक्कर में वो जो अपना पर्सनल जो इंटरेक्शन होता है वो बहुत कम हो गया है। जो टाइम स्पेंड करने का एक मैरिज में होता है, कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, क्योंकि भाई वो अपना 9 to 5 जॉब में लगे हैं, वो दूसरा वाला पार्टी भी अपना 9 to 5 जॉब में लगा है, तो वो उनको प्रॉपर टाइम नहीं मिल रहा है। दे आर नॉट गेटिंग दैट मच टाइम टू स्पेंड सम पर्सनल मूवमेंट्स टुगेदर। और अब आप वर्क से जब इतना ओवरलोडेड होते हो तो उसमें क्या होता है कि आप मेंटली टायर्ड होते हो उस समय पे। आप 9 to 5 जॉब करने के बाद ये नहीं सोचोगे कि मैं अभी घर पे जाके और कुछ कर पाऊं, क्योंकि उस फैमिली के साथ टाइम बिताने का आपको चांस नहीं मिलेगा, क्योंकि आप उतने थके हुए होते हो कि वो उनका मतलब यही कॉन्सेप्ट है कि भाई जब आदमी टायर्ड है तो वो कितना टाइम देगा, तो वो अपने वर्क से ही परेशान है। तो आपको लग रहा है कि ये टाइम ना देने के कारण उन रिश्तों में खटास आ जाती है? बिल्कुल, टाइम ही सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है कि भाई अगर आप एक दूसरे को टाइम दे रहे हो तो एक बॉन्ड क्रिएट होता है। अभी मैंने जैसा बताया अभी पहले कि हाँ शादी जो हो रही है वो 25 से 30-35 के बीच में हो रही है, एज के बीच में,
तो इससे इतना तो उनका बॉन्ड क्रिएट हो नहीं पाता है। दूसरी बात, उसमें वो दे आर बोथ आर अर्निंग, तो उसमें क्या है कि अब दोनों एक दूसरे से अलग है, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए अलग है, कम्युनिकेशन बिल्ड नहीं हो रहा है, But बॉन्ड क्रिएट नहीं हो रहा है। communication is तो necessary for ये the relationship. बिल्कुल, ये एक कारण तो ये हो बता दिया आपने। दूसरा कारण, जैसे कि दोनों में से कोई अगर क्रुएलिटी कर रहा है एक दूसरे पे, है ना, तो एक क्रुएल्टी भी एक पॉइंट हो गया, लेकिन आज आपको मैं बताऊं कि ये सोशल मीडिया का बिल्कुल से एकदम से इंटरनेट की चीजें आ गई हैं। हाँ, सोशल मीडिया एकदम से हर चीज को चकाचौंध बना दिया है। तो उसमें क्या हो रहा है कि लोगों ने अपने दिमाग में एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन पाल के रखी है कि मेरा स्पाउस होगा ऐसा होगा, ऐसा होगा। मेरा स्पाउस होगा ऐसा तो होगा। शादी से उन्होंने बहुत सारी वो एक्सपेक्टेशन पाल ली कि create कर लिया। जैसे पहले, जैसे मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ। पहले क्या होता था कि हमारे फादर्स की एज में वो 25 की उम्र में शादी करते थे, तो उस समय उनके पास ज्यादा इतने मतलब रिच और वो नहीं होते थे वो। तो ड्यूरिंग लाइफ वो एक सर्टेन एज पे मतलब 40-50s में आके उनके पास थोड़ी वेल्थ क्रिएट होती थी, तब जाके वो थोड़ा बनते थे। आजकल जो जो स्पाउस है वो पहले ही देख ले रहे कि अमीर भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, तो एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है ना। एक्सपेक्टेशन आप बस इंडिविजुअल्स की नहीं बात करिए कि इंडिविजुअल की एक्सपेक्टेशन है, उनके फैमिली की भी इतनी एक्सपेक्टेशन है। क्योंकि एक मैं अगर आप लोग माइंड न करें तो एक बात बोलना चाहूंगा, इसी पे ऐड करना चाहूंगा कि जो एक फादर होता है, लड़की का फादर जो है, वो उसने जो 50 साल में आपने अर्न किया है, वो चाहता है लड़के से 25 साल में उसके पास हो। 25 साल कैसे वो बना सकता है? नहीं, ये बिल्कुल से अनरियलिस्टिक आपकी वो थिंकिंग, एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन लेवल हाई है। तो दूसरा, एडल्ट्री जैसा कि हो गया, एडल्ट्री करते हैं लोग तो उससे डाइवोर्स बढ़ते हैं। और डोमेस्टिक डोमेस्टिक वायलेंस, वायलेंस जो है उससे कंपैटिबिलिटी नहीं होती, और ऑब्वियसली कम्युनिकेशन इज द की फॉर एवरी रिलेशनशिप। इमोशनल डिस्कनेक्ट इतना बढ़ चुका है लोगों में इमोशनल कि लोग अपने अपने डिजिटल डिवाइस में एकदम लगे हुए हैं, उनके पास टाइम नहीं है। घर में 4 लोग हैं, 4 फोन है, वो चारों लोग एक दूसरे से बहुत ही रेयरली एक साथ बैठ के बात कर पा रहे हैं। आप बताइए, तो जब ये तो एक मतलब पेरेंट और बच्चे के बीच की बात बता रहा हूँ, और यही चीज को आप अगर कपल्स के बीच में देखेंगे तो वो भी तो इंक्रीज हो रहा है। और उसके ऊपर से डेटिंग एप्स इतने सारे कि अगर आपने जो अनरियलिस्टिक एक वो एक्सपेक्टेशन पाली थी, आपका स्पाउस नहीं अगर फुलफिल कर पा रहा है तो आप कहीं दूसरी जगह ढूंढेंगे। दैट इज द मेन रीजन फॉर द डिवोर्स। तो मतलब बेसिकली चीटिंग। जब वो शादी करते हैं तो उनको मतलब कमिटमेंट इशू है। बिल्कुल, कमिटमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेना चाह रहा है। और आज के जमाने में जो लॉज हैं वो इतने वाइड हैं, इतने मतलब उसमें लिबरल हैं जो लॉज हैं, है ना। तो आप जो आपकी लिबर्टी है कि आप शादी करके आपके पास वो है। इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, मेरे को ऐसा लगता है कि जो जनरेशन है वो बहुत लाइट ले लिया है ना, कि शादी करी तो ज्यादा कुछ अगर वर्क नहीं किया तो चलो छोड़ो, मतलब उस पर वर्क नहीं करते। जैसे कि कुछ रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए एफर्ट्स नहीं दिखाते हैं। जैसे हम स्कूल्स में कोई सब्जेक्ट नहीं आता था तो हम क्या करते थे, प्रैक्टिस करते थे उसकी, है ना। तो प्रैक्टिस करते करते वो सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट होती थी। ऐसे ही मैरिज में है कि अगर आप उस रिलेशनशिप को टाइम दोगे, है ना, उस पे जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट आउट करोगे, तो मेरे को लगता है कि कुछ अगर पॉसिबल है तो वो सुधारी जा सकती है। देखिए, आप सबकी क्वालिटीज एक्सेप्ट कर रहे हैं तो अपने स्पाउस की फ्लॉज को भी एक्सेप्ट करना सबसे बड़ी बात है। कि वो फ्लॉज को अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तब तो आपका रिलेशनशिप बढ़िया रन करेगा। लेकिन क्या आ गया है कि एक आजकल ईगो इशू जो है, ईगो क्लास हो रहा है, ईगो क्लास हो रहा है। और लिटरेसी, जैसे आप लोग अभी स्टार्टिंग में लिटरेसी की बात कर रहे थे, अवेयरनेस की बात कर रहे थे, और एजुकेशन की बात कर रहे थे इसी में। तो एजुकेशन का क्या है कि वो मुझसे ज्यादा पढ़ा लिखा है या मैं उससे ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, या मेरी ज्यादा अच्छी जॉब है तो मैं ज्यादा कमा रहा हूँ। के बीच में बेसिकली कंपटीशन हो गया है कि मैं ज्यादा क्लास ऑफ इंटरेस्ट हो गया, क्लास ऑफ माइंडसेट हो गया, एक्सपेक्टेशन हो गया। अब आप ढूंढते रहिए, करते रहिए, क्लास तो होगा। और इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज खतरे में, यही सब रीजंस हैं कि बट मैरिज इज नॉट एन अचीवमेंट। और तो हम उसको अचीवमेंट बना क्यों रहे हैं? एग्जैक्टली क्यों बना रहे हैं हम अचीवमेंट? मैरिज के बिना भी लाइक मोस्ट ऑफ द सक्सेसफुल पीपल यू विल मीट
लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ रतन टाटा, मिस्टर रतन टाटा सर, हाँ। ठीक है, उन्होंने तो मैरिज नहीं उनके करा। दे आर एक्सेप्शंस There are होते हैं, ठीक है। exceptions, yeah. है ना, लेकिन वो मोस्ट ऑफ द पीपल शादी करते हैं और उसमें इन दिक्कतें होती हैं। इंडिया में मैरिज को सेलिब्रेट करा जाता है। इट्स नॉट द यूनियन बिटवीन टू पीपल, इट्स अ यूनियन बिटवीन टू फैमिलीज एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो आगे जो बात को बढ़ाते हैं, तो उसमें ये है कि मेरे पास एक क्लाइंट आए, उन्होंने बोला कि हमें प्री नप्चुअल एग्रीमेंट बनाना है। तो ये प्री नप्चुअल एग्रीमेंट क्या होता है? जैसे कि प्री नप्चुअल एग्रीमेंट की, जैसे इजी वर्ड में बताऊं कि प्री वेडिंग एग्रीमेंट्स होती हैं कि हमारी कुछ टर्म्स होंगी, आपकी कुछ टर्म होंगी, उन पे दोनों एग्री करते हैं पार्टीज, तो ये प्री वेडिंग एग्रीमेंट्स तो होते हैं। उन्होंने मुझसे पूछा कि हमें एक एग्रीमेंट बनाना है ऐसे ऐसे करके दोनों पार्टियों के बीच में, जो लोग शादी करेंगे। तो मैंने उनको बताया कि इंडिया में इससे रिलेटेड कोई लॉज नहीं है ना। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया में ये प्री नप्चुअल एग्रीमेंट आना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल जो जनरेशन है वो कह रहे हैं कि हम प्रीनप करा लेंगे, प्रीनप करा लेंगे, प्रीनप करा लेंगे, उनको पता ही नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि ये भारत में इससे रिलेटेड कुछ लॉज आना चाहिए या फिर ऐसा कुछ टाइप का एग्रीमेंट होना चाहिए, मतलब जो इन्फोर्सेबल हो? देखिए, आपने पूरा हमारा जो डिस्कशन है इसी पे बेस्ड था कि कैसे ये सारी चीजें इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज को डिसॉल्व डिग्रेड कर रही हैं, और ऊपर से आप एक चीज और, या फिर गवर्नमेंट की मानो या फिर यूथ की मानो, जो चाहते हैं एक चीज आप और ले आके रख दीजिए कि प्री वेडिंग एग्रीमेंट कराइए। अब उससे क्या होगा? डाइवोर्स रेट और बढ़ेगा। डाइवोर्स रेट कैसे बढ़ेगा? बढ़ेगा ऐसे कि दोनों दोनों के अंदर ये आ गई कि हमने ये वाली एग्रीमेंट में ये चीजें हमारी टर्म्स थी, वो उनकी टर्म्स थी। अब वो उस चीज से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज करेंगे ही नहीं। जैसे ही उस जो तो टर्म्स एंड कंडीशन है, कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल आप जो स्टार्टिंग में बोल रहे थे सैक्रामेंट है, तो सिविल कॉन्ट्रैक्ट बन गया ये, बिल्कुल से। बट मुझे लगता है कि जैसे सोसाइटी इवॉल्व हो रही है और जैसे नई नई चीजें आ रही हैं, और हमारी जनरेशन जो है वो अब बहुत ही ज्यादा लिबरल और पहले की तरह आउटडेटेड नहीं रही है, मॉडर्न हो गई है, वेस्टर्नाइज हो गई है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये एग्रीमेंट जो है वो बिल्कुल आई गेस एक करेक्ट है कि अगर आपको पहले से ही पता है, इट्स लाइक कि ऑब्वियसली नो वन वांट्स कि उनका डिवोर्स हो, बट ऑलरेडी कोई एग्रीमेंट बना हुआ है तो वो उससे कोई नुकसान तो है नहीं, बेनिफिट ही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हर बार जितने भी मैरिज से रिलेटेड उसके पास केस गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में जितने भी जाते हैं ना, हाँ, तो वो यही कहता है कि मैरिज जो हिंदुओं में जो मैरिज है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। Exactly. जो कि आपने ये प्रीनप जो है कॉन्ट्रैक्ट है ना। तो अगर मान लो अब अगर ये कॉन्सेप्ट ला दे तो उससे पता नहीं क्या क्या दिक्कतें अराइज हो जाएंगी। मान लो 1 साल की शादी करेंगे, है ना, तो इस शादी के बाद में हम बच्चा नहीं करेंगे, जो कि आजकल मतलब Common हो women's गया। कहती हैं कि हम कंसीव नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। तो फिर आई गेस अगर जहाँ पे कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग हो ना, वहां पे इन चीजों की कोई जरूरत नहीं होती, वहां पर मायने नहीं रखता ये प्रीनेप्चुअल एग्रीमेंट वगैरह। जहां पर इमेच्योरिटी और मिसअंडरस्टैंडिंग ये सारी चीजें हो, वहां पर ये वाले एग्रीमेंट्स आते हैं। और अगर वो लोग ये एग्रीमेंट कर रहे हैं तो उनको पूरा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि इसके रिपरकशंस क्या होंगे। तो आई विल से कि इट्स नॉट अ बैड थिंग एट ऑल, इट्स ओके। और इसको सुप्रीम कोर्ट ने तो डिनाई कर दिया ना, डिनाई कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने तो डिनाई कर दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली सुप्रीम कोर्ट को पता है कि क्योंकि अगर हमने लाया तो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज हो जाएगा, क्योंकि हमारे इंडिया में मैरिज को बहुत ही बड़े लेवल पे देखा जाता है, ये कोई छोटी बात नहीं होती। तो इस वजह से ये सारी चीजें जो है वो इंस्टीट्यूशन ऑफ इन सब मैरिज का को मतलब बहुत ही मैं पूछना चाहूंगा, इन सब का एक अगर सॉल्यूशन देखा जाए तो क्या हो सकता है? एक कुछ ऐसा जिससे मतलब ठोस निकल के आए ये कि इस चीज को रिड्यूस किया जा सके, क्या हो सकता है ऐसा? रिड्यूस जो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज है, तो कहते भी हैं और सब बहुत सारे सर्वे भी हैं, है ना। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो भारत में आज भी जो मैरिजेस होती हैं वो अरेंज मैरिजेस होती हैं। 90% मैरिजेस जो होती हैं वो अरेंज होती हैं। उनमें से 3-4% लव मैरिज होती हैं और 2-3% लव कम अरेंज मैरिज होती हैं। तो अब मैरिजेस तो हो रही हैं,
है ना। तो डाइवो अब इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज सर्वे के अनुसार कहते हैं कि आने वाले कुछ सालों में खतरे में जाएगा, 50 साल 100 साल बाद तो मतलब कहते हैं कि कंडीशन वर्स्ट होती चली जाएंगी। तो इसको कैसे हम रिड्यूस कर सके, तो उससे रिलेटेड जैसे कुछ पॉइंट हो तो बताइए। देखिए, अभी आप लोगों ने एक लिटरेसी की बात की थी, एजुकेशन की बात की थी, अवेयरनेस की बात की थी। तो मैं एक बहुत ही मतलब फैक्चुअल डेटा आपके साथ रखना चाहूंगा, आपके सामने रखना चाहूंगा कि आपको पता है केरला में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है। और मैं मानता हूँ किसी भी सोसाइटी के लिए लिटरेसी रेट अच्छी चीज है। ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़े रहेंगे तो पढ़े लिखे होंगे तो उनको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज, ज्यादा मतलब सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। लेकिन एट द सेम प्लेस जो केरला है सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे है ओल्ड एज होम में। तो आप बताइए कि क्या बस अवेयरनेस या लिटरेसी से ही सिर्फ उससे नहीं सॉल्व होता। कर सकते हैं? मेरे को लगता है कि ये सारा There's a मॉरल और saying- मॉरल और एथिक्स का ज्यादा खेल है और कमिटमेंट का है ना। और एजुकेशन जो है वो आपको हेल्प करता है टू बी इंटेलेक्चुअल और टू बी इंटेलिजेंट, but it can't make you a better person. Like there are so many educated people in our India, but there are very few people who are genuinely nice and think about the society and well-beings of the other people. बाकी तो रेस्ट ऑफ देम एजुकेशन सबके पास है, डिग्रियां सबके पास है, बट सिविक सेंस हर किसी के पास नहीं होती। लेकिन मैंने एक बात सुनी थी, वो मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा आप लोगों को कि मैंने ऐसे कहीं पे पढ़ा था कि गवर्नमेंट मतलब सरकारें, जैसे आपने बोला ना एक्ट बना देंगे, ये करेंगे, इंस्टीट्यूट ले आएंगे, सारी चीजें करेंगे। तो उसी जगह पे ये मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा, कोट करना चाहूंगा कि सरकार जो होती है वो सुधार नहीं ले आ सकती किसी चीज में। संस्कार सबसे ज्यादा जरूरी है, जो आपने अभी बोला कि मोरल और एथिक्स। मोरल कैसे आप बच्चों को रेज कर रहे हैं, कैसे आप उनको Exactly. एथिक्स दे रहे हैं, कैसे उनको आप चीजें सिखा रहे हैं, वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। आप पूरे देश को स्टैट्यूट और कॉन्स्टिट्यूशन और बाकी लॉज के ऊपर छोड़ देंगे कि ऐसे ही चलेगा, नहीं चल सकता। जब आपके अंदर वो चीज नहीं होगी तो आपके लिए बहुत ही अच्छा फ्रेमवर्क दे दिया जाए, आप उसमें भी सरवाइव नहीं करेंगे। बेसिकली मोरालिटी जो है वो इम्पोर्टेंट है इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज को बचाने के लिए। जो ये डिवोर्स रेट बढ़ रहे हैं और डोमेस्टिक वायलेंस, क्रूरल्टी, कहीं ना कहीं मोरालिटी से काफी फर्क पड़ता है। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि जो मैरिज है वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल इक्वालिटी पे अंडरस्टैंड होगी तो उस पे ज्यादा वर्क कर पाएगी मैरिज। तो इसलिए लास्ट में यहीं पे खत्म करेंगे हम अपने टॉपिक को। तो आप भी बताइए कि आपको टॉपिक कैसा लगा, हमें फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए। और अपने जो कमेंट्स हो इस टॉपिक के रिलेटेड वो आप जरूर हमारे साथ शेयर करें कमेंट बॉक्स में। और मैं चाहूंगा कि आप लोग कमेंट में ये भी बताएं कि आपको क्या जो नए टॉपिक्स हो जिस पे आपको कोई वीडियो चाहिए या फिर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप वो जरूर डालें कमेंट बॉक्स में, so that we can come with that topic. And also share what you think about the institution of marriage on the comment section, and subscribe to our channel and share it with your fellows and classmates. Thank you. Thank you. Thank you.